आज के समय में एंटी स्कैन लगभग सभी महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान में कराती हैं। उससे जुड़े कई प्रश्न मेरे पास आए हैं। आइए हम उन प्रश्नों को वन बाय वन डील करते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा है, एंटी स्कैन सिर्फ डाउन सिंड्रोम के लिए ही देखने के लिए होता है? नहीं, यह केवल डाउन सिंड्रोम के लिए नहीं है। एंटी स्कैन के समय में हम बेबी के स्ट्रक्चर को, यानी 13 हफ्ते तक जो बच्चे का ढांचा बना है उसको पूरा स्टडी करते हैं कि शरीर के अंग जो अभी बने हैं वो बराबर बने हैं कि नहीं बने हैं। उसके साथ साथ हम प्री एक्लेम्शिया, यानी ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में आगे चल के बढ़ेगा क्या, उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। प्री टर्म डिलीवरी, यानी समय से पहले डिलीवरी होगी क्या, ऐसा शक तो नहीं है, उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। और फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, यानी बच्चे का वजन कम होगा, उसकी ग्रोथ बराबर होगी कि नहीं होगी, उसकी रिस्क असेसमेंट करते हैं। तो डाउन सिंड्रोम के स्क्रीनिंग के अलावा इतनी सारी और चीजें एंटी स्कैन के टाइम पे देखी जाती है। दूसरा सवाल जो पूछा है, यदि NIPT टेस्ट कर लिया है तो क्या एंटी स्कैन करने की जरूरत है? डेफिनेटली, बिल्कुल करना है, क्योंकि NIPT टेस्ट जो है वो तो सिर्फ केवल 5 क्रोमोसोम्स को ही देखता है। हमारे पास 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स जो है वो अलग चीज है, बच्चे का ढांचा अलग है। सोनोग्राफी पर हम बच्चे का ढांचा देख रहे हैं और जैसे कि मैंने बताया, हमें बच्चे का ढांचा जो 13 हफ्ते 6 दिन तक तैयार हुआ है उसको एंटी स्कैन में स्टडी करना है। तो एंटी स्कैन तो करना ही है, भले ही हमने NIPT टेस्ट किया हो। तीसरा सवाल, एंटी स्कैन किसी भी समय कर सकते हैं? नहीं, एंटी स्कैन के लिए समय सीमा बंधी हुई है। वो 11 हफ्ते से लेके 13 हफ्ते 6 दिन, ये समय सीमा के लिए बहुत ही बंधा हुआ स्कैन है। अक्सर मैं भी OPD में देखती हूँ कि पेशेंट्स को या मदर्स को जो टाइम दिया हुआ है वो या तो भूल गए, या काम में व्यस्तता थी, आ नहीं पाए, या उनका आने का इंतजाम नहीं हो पाया और ये स्कैन छूट गया। तो स्कैन तो बाद में हो सकता है, लेकिन जो डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग का पार्ट है वो छूट जाता है। तो ये समय सीमा का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस अपॉइंटमेंट के लिए आप सारी दूसरी चीजें छोड़ दे, पर इस अपॉइंटमेंट को ना मिस करें। अगली बात, एंटी की मात्रा ज्यादा है मतलब जरूर से बेबी में प्रॉब्लम है? नहीं, एंटी की मात्रा, यानी न्यूकल ट्रांसलूसेंसी, जो गर्दन के पीछे पानी की मात्रा है, यदि वो ज्यादा आ भी गई है तो घबराना नहीं है। उस चीज का आगे हम शोध लगाते हैं कि क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये है। उसके कारण क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, स्केलेटल सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, या बेबी नॉर्मल भी हो सकता है। तो वो 1 बाय 1 देखना होता है कि क्या कारण है। यदि कुछ भी कारण नहीं निकलता है तो बेबी नॉर्मल है। इसलिए इस स्कैन की ऐसी रिपोर्ट को देख के घबराना नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एंटी नॉर्मल है मतलब बच्चा 100% नॉर्मल? ये भी बात सही नहीं है, क्योंकि बच्चा तो पूरे 9 महीने अंदर तैयार होगा। एंटी स्कैन नॉर्मल है, इसका मतलब प्रेगनेंसी के इस पड़ाव तक सारी चीजें ठीक है। आगे चल के यदि कुछ प्रॉब्लम आई तो वो उस समय देखी जाएगी। आज तक तो सारी चीजें ठीक है। अगला प्रश्न है, एंटी स्कैन से बेबी को नुकसान हो सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंटी स्कैन तो एक अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड यानी साउंड वेव्स, ये ध्वनि तरंगे हैं। इससे बच्चे को कभी नुकसान नहीं होता, न मम्मा को कोई नुकसान है न बेबी को कोई नुकसान है। आप इस मामले में निश्चिंत रहें। अगला प्रश्न ये बहुत कॉमन तौर पे होता है कि माँ की उम्र कम है तो एंटी स्कैन करने की क्या जरूरत है, हम सीधे 5वें महीने का टारगेट स्कैन कराएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो भी मम्मा प्रेगनेंसी लेकर आई है उनको क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स वाला बेबी होने का चांस होता है, क्योंकि प्राकृतिक तौर पे या प्रकृति से भी गलती हो सकती है। इसलिए जो भी महिला प्रेग्नेंट है उस बेबी को क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स के लिए रिस्क असेसमेंट करना जरूरी है। इसलिए एंटी स्कैन सभी गर्भवती महिलाओं को करवाना होता है। अगला प्रश्न है, एंटी ज्यादा आया है तो प्रेगनेंसी रोकनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि एंटी ज्यादा आया है तो उसकी आगे जांचें करनी होती है, प्रेगनेंसी रोकना नहीं होती। जांचें करके देखना होता है, यदि सब कुछ चीजें नॉर्मल है तो प्रेगनेंसी नॉर्मल चलती है। केवल स्कैन ही काफी है, आगे कुछ टेस्ट की जरूरत नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि एंटी स्कैन अपना नॉर्मल आ गया है या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो भी हम आगे टेस्ट करते हैं, जैसे डबल मार्कर है, या कुछ प्रॉब्लम्स आई है तो हम NIPT कर सकते हैं या नीडल टेस्ट कर सकते हैं। तो बातें इस एंटी स्कैन पर रुकती नहीं है, इसके आगे भी सोनोग्राफीज होती है और कुछ अलग स्पेशल टेस्ट भी होते हैं। सही जानकारी रखिए, प्रेगनेंसी को सुरक्षित रखिए और एक स्वस्थ बच्चा पाइए।